एक्सट्रीम गर्म समर के वेदर में आपकी चेहरे की स्किन के साथ आपकी पूरी बॉडी बहुत हद तक सफ़र करती है। और जितना हम लोग बाकी किसी सीजन में अपने ऊपर फोकस करते हैं ना, आई मस्ट से कि हमें सबसे ज़्यादा समर में खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सोचिए आज की इस वीडियो में कुछ बेस्ट समर ब्यूटी टिप्स, कुछ अच्छे हेल्पफुल बेनिफिशियल जो हैक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी हेयर केयर, आपकी बॉडी, आपकी फेशियल स्किन के लिए कुछ बेस्ट टिप्स हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो till the end. अस्सलामुअलैकुम जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। समर आ चुकी है और समर के इस एक्सट्रीम वेदर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सफ़र करती है ना, वो आपकी स्किन होती है। अगर स्किन को टाइम से क्लियर ना किया जाए तो पिंपल, एक्नी, स्वेटिंग, डल, डैमेज, बहुत से सेवियर टाइप के इश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग है ना, वो है कि जी यू गाइस नीड टू यूज़ अ बेस्ट सनब्लॉक। कोई सनब्लॉक, कोई सनस्क्रीन ले लें। और जिस तरह से सन रेज जो हैं वो इतनी डैमेज हो चुकी हैं, वो आपकी इतनी हार्मफुल रेडिएशंस आपकी स्किन तक आ रही हैं, उनसे बचें। सो अपनी फेशियल स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई अच्छा सा सनब्लॉक चाहिए। जेनफर्म के सनब्लॉक्स बहुत ज़्यादा मजे के हैं, बहुत बेस्ट हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रा ब्लॉक 100 SPF प्लस UVA UVB टिंटेड सनब्लॉक है, विच इज़ वेरी बेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट एक बेबी मेकिंग प्रोडक्ट कंपनी है जो कि बच्चों के लिए बनाती है, बट यार इनके सनस्क्रीन की क्रीम्स मैंने रिसेंटली यूज़ करनी स्टार्ट की हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। आप बच्चों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ विटामिन D, कैल्शियम 1000+ और कोलेजन टैबलेट। यार कोलेजन एक ऐसी टैबलेट है, कोई भी सीज़न हो आपने इसको स्किप नहीं करना। स्पेशली समर में हमारा जो कोलेजन रिच डाइट है उसका इंटेक बहुत हद तक कम हो जाता है, लाइक एग और बहुत सी ऐसी चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। सो उसके लिए कोलेजन आपने लेना है, अपनी स्किन को हेल्दी, यूथफुल और इसके अलावा अपने हेयर, अपने नेल और अपनी ओवरऑल स्किन के लिए कोलेजन एक बेस्ट होती है। नाउ जी कैल्शियम CAC 1000+, बहुत ही अच्छी टैबलेट, एक कूल सी ऑरेंज फ्लेवर के अंदर है, जो कि समर में वैसे भी आपको एक अच्छा कूल और ब्रीथिंग सा इफेक्ट प्रोवाइड कर रही होती है। सो आपने इसको लेना है। इसके अलावा आपके विटामिन और कैल्शियम की जो बहुत हद तक नीड है वो पूरी हो जाएगी। बाकी विटामिन D इज टोटली एसेंशियल यू गाइस, इफ यू वांट तो आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप। आइस फेशियल, आप इस तरह के रोल ऑन्स भी ले सकते हो। फेशियल रोल ऑन्स इजीली अवेलेबल होंगे दराज के ऊपर, और इजीली आजकल तो मार्केट्स के अंदर भी अवेलेबल हैं। समर में डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपने इसको यूज़ करना है। बिफोर मेकिंग योर बेस आप इसको रब कर सकते हो अपने फेस के ऊपर। आपका चेहरे के जो बहुत सी प्रॉब्लम्स है ना, लाइक ओपन पोर्स और इस तरह के बहुत से इश्यूज, एक्नी, पिंपल्स बहुत हद तक सोल्व हो जाते हैं। सेकंड जी, आपने जो लेफ्ट ओवर होता है ना ग्रीन टी का, वो आपने फेस नहीं करना, आपने उसको अपने फ्रीजर के अंदर यूज़ कर देना है। आइस के डार्क सर्कल, पफिनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप मॉर्निंग और इवनिंग में इसको भी यूज़ कर सकते हो। द बेस्ट क्लिनजर और क्लींजिंग मिल्क इज़ वेरी बेस्ट इन समर। समर में आपकी जो स्किन होती है उसको क्लींजिंग मिल्क की ज़रूरत होती है। अब जेल बेस्ड, आप वाटर बेस्ड, अब क्रीम बेस्ड, डिफरेंट टाइप के जो क्लिनजर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट में हर तरह के अवेलेबल हैं। रिवाज वाला बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आपकी मेकअप, आपकी स्किन के ऊपर से डर्ट सारा कुछ रिमूव हो जाता है। फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए ना आप इस तरह के टिंकल विजर्स को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजिली आपके फेस के ऊपर से जितने हेयर हैं वो रिमूव हो जाते हैं। वैसे बेसिकली तो मेरा टिप यही है कि आप अपने फेशियल हेयर्स को बिल्कुल भी टच मत करो, सिंपल ब्लीच कर लो, वैसे उनको रहने दो। एक दफ़ा अगर आप इस झंझट में पड़ोगे ना, फिर आपको बार बार अपने फेस को साफ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये वाले जेटे रोलर्स और इस तरह की जो चीज़ें आप टूल्स होते हैं कुछ हेल्पफुल, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब स्किन की स्क्रबिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक्सफोलिएशन आपने किसी कीमत स्किप नहीं करनी। कोई सा भी अच्छा स्क्रबर लेके आपने उसको यूज़ करना है। चेहरे के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट टिप यह है कि यूज़ रिवाज UK दिस मास्क। बहुत ज़्यादा बेस्ट रह जाता है, आपके इशू बहुत हद तक सोल्व हो जाएगा। शीट मास्क बहुत टाइम से वायरल है, बहुत टाइम से इन है। पोर्स का ये वाला ब्राइट अप या किसी भी ब्रांड का आप लेके यूज़ कर सकते हो, स्पेशली ओपन पोर्स के लिए, एक्नी, पिंपल्स के लिए, डर्ट को रिमूव करने के लिए, और आपकी जो स्किन है ना उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने ये वाले जो मास्क होते हैं ये आपने यूज़ करने होते हैं। और साथ ही ये वाले तो जो है स्किन की कम्प्लेक्शन को भी बहुत हद तक जो है ना वो ठीक कर देते हैं। इसके अलावा रिवाज UK का ये वाला शीट मास्क है, लाइक शीट मास्क आपका अपनी चॉइस का है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं तो यहाँ पे आपके साथ ये रिकमेंडेशंस दे रही हूँ कि ये बेस्ट हैं क्योंकि मैंने खुद यूज़ किए हैं। प्राइस इनकी को 400 के करीब होते हैं, बट यार ये बेस्ट चीज़ है। समर में आपने इनको स्किप नहीं करना, वंस अ वीक आपने इसको यूज़ करना है। समर में जो स्किन होती है बहुत हद तक डल हो जाती है, इतना सन एक्सपोजर होता है या वैसे गर्मी की वजह, स्वेटिंग की वजह से। सो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए हाइलुरोनिक एसिड या नायासिनामाइड बेस्ड जो होते हैं ना सीरम, वो आपने यूज़ करने हैं। लॉरियल का ये वाला काफ़ी बेस्ट है, और इसके अलावा मैक्स लिव का ये वाला भी काफ़ी बेस्ट है। हम लोग बात करते हैं जी बॉडी स्किन केयर के ऊपर। उसमें सबसे
पहले आपने बॉडी स्किन केयर में अपने स्क्रब यूज़ करना है। आप कोई सा बॉडी स्क्रब भी ले सकते हो, अदरवाइज अगर आप वो नहीं ले सकते तो कोई भी फेशियल स्क्रब्स हमारे पास पड़े होते हैं। गर्ल्स को शौक होता है मेकअप की न्यू प्रोडक्ट्स का, तो आपने अपने जो स्क्रब्स होते हैं वो वेस्ट नहीं करने। आप अपना कोई सा फेशियल स्क्रब भी उठा के उसको यूज़ कर सकते हो। उसको लगाने के बाद आपने ना एक बेस्ट टिप शेयर करूँ तो आप स्क्रबिंग के फ़ौरन बाद आप ना ये वाले शेवर्स यूज़ कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपके जो कट्स होंगे वो थोड़े कम लगेंगे और जो हेयर्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा अर्जेंट जो वाइटनिंग फेशियल्स होते हैं ना, आप उनको चाहो तो अपने फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप उनको पूरी बॉडी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। यस, ये बहुत ही बेस्ट और प्रो टिप है। आपने मस्ट इसको यूज़ करना है समर में, बजाय पूरा फेशियल पूरा बॉडी फेशियल करने से बेहतर है कि आप जस्ट ये अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल्स लो और बस उसको अपने पूरे बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दो। बिलीव मी, जो रिजल्ट्स होंगे ना वो अमेजिंग होंगे। हर ब्रांड के ये अर्जेंट फेशियल्स अवेलेबल हैं, बट ये ब्लेसो का बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा यू गाइस, हर हाल में आपने जी कुछ सा अच्छा सा बॉडी वॉश ले लेना है और साथ ही आपने कोई लूफा ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से आप अपनी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई करोगे तो जिसकी स्किन स्मूथ सपल रहती है। इसके अलावा कोई अच्छा सा आपने बॉडी लोशन यूज़ करना है। नेक्स्टन की ये वाली क्रीम बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कोकोआ बटर की ये वाली क्रीम है, क्या इसकी स्मेल मजे की है क्या कुछ। सो आपने आफ्टर बाथ इसको यूज़ करना है। कोई अच्छा डिओड्रेंट या जो रोल ऑन होता है वो आपने मस्ट यूज़ करना होता है, एंटीपर्स्पिरेंट। सो जी निविया का ये वाला बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आफ्टर बाथ आपने मस्ट इसको भी समर में यूज़ करना है। समर में सबसे बड़ा इशू होता है जी आपसे स्मेल बहुत गंदी आ रही होती है। एक पेंजेंट अरोमा को खुद से दूर करने के लिए यू गाइस नीड बहुत सी चॉइसेस होती हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो बॉडी मिस्ट बहुत बेस्ट रह जाते हैं, इफेक्टिव होते हैं, लाइट वेट होते हैं। इनमें भी बहुत सी वैरायटी अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में तरह तरह के हैं बट हर बंदी की डिफरेंट होती है। मुझे फ्रूटी, फ्लोरल और कैंडी इस टाइप की जो स्मेल्स हैं बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट हैं। सो स्टाइलो का ये वाला जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया वो बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रूटी सी स्मेल है। एंड सेम ही चेरी ब्लॉसम, ये भी कैंडी स्मेल है, ये भी फ्लोरल स्मेल है। इसके अलावा बॉडी स्प्रे आप वो यूज़ कर सकते हो। ये वाला बॉडी स्प्रे बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आप अपनी चॉइस का कोई भी बॉडी स्प्रे ले सकते हो जिसके अंदर लेस एल्यूमिनियम या जिसका पीएच थोड़ा कम हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये इस तरह के क्रिस्टल बॉटल्स में भी डिफरेंट जो हैं ये भी अवेलेबल होते हैं। आप अपनी चॉइस की कोई भी परफ्यूम्स ले सकते हो। इवन कि आपके जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, जो आपके ऑफिस बैग्स होते हैं उसके अंदर आपके पास मस्ट कोई अच्छा सा होना चाहिए बॉडी स्प्रे, कोई मिस्ट या कोई छोटा परफ्यूम जो इस तरह के टेस्टर फॉर्म में होते हैं, आप वो भी अपने पास रख सकते हो। यहाँ परफ्यूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ अच्छे जो परफ्यूम होते हैं वो इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि लाइक अगर आप 1 डे अप्लाई कर लेते हो तो 2 या 3 डेज उसकी जो अरोमा है ना वो आपकी ड्रेस के अंदर से जाती नहीं है। सो स्मेल आपके अंदर आपके पास से बहुत अच्छी आनी चाहिए, कि आपके खुद के पास से आनी चाहिए और कि आपके ड्रेसेस में से आनी चाहिए। समर में एक और चीज़ है जी, कोई भी अच्छा सा जो होता है टोनर वो यूज़ करना है, और अगर वो ना भी यूज़ करो तो रोज़ वाटर इज़ वेरी बेस्ट थिंग। विटामिन सी सईद गनी का ये वाला रोज़ वाटर मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। आपकी स्किन को डल नहीं होने देता, उसको डार्क नहीं होने देता, उसकी जो शाइन होती है उसको कम नहीं होने देता। अच्छा, विंसे की विटामिन सी क्रीम, विटामिन सी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है डिफरेंट मार्केट में जो क्रीम्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन आई थिंक जो विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स होती हैं ना वो हमारी स्किन के बहुत से इश्यूज़ को सोल्व करती हैं। विटामिन सी कलर को क्लियर करता है, चेहरे पे ग्लो लेके आता है, आपके जो पिंपल्स या एक्ने की वजह से जो लेफ्ट ओवर मार्क्स रह जाते हैं ना उनको रिड्यूस करता है। आपने इसके लिए विटामिन सी बेस्ड जो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर ट्राई किया करें, इन्वेस्ट किया करें, वो बेस्ट रह जाती हैं। इसके अलावा दानियन की ये वाली आई क्रीम है, कोई सी भी अच्छी आई क्रीम आप अपनी आंखों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आंखों का डार्क सर्कल, उनकी पफीनेस से इशूज़ बहुत हद तक सोल्व हो जाते हैं। सो कोई आई क्रीम कोई भी, मैं ये नहीं कह रही आपने यही लेनी है, कोई भी आपके पास होनी मस्ट है। इसी का मैं विटामिन B3 यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि चेहरे की ग्लो के लिए, चेहरे की कम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए विंसे एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। तो मैंने इनका यहाँ पे टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी अच्छा सा फेस वॉश ले सकते हो। वन थिंग कि यू गाइज नीड टू यूज अ बेस्ट हैंड वॉश। आपके पास हैंड वॉश अच्छा होना चाहिए। मोस्टली गर्ल्स के चेहरे के ऊपर एक्ने और पिंपल की रीजन ये होती है कि कोई अच्छा हैंड वॉश यूज नहीं करते। चलिए जी, बाकी चीजों के साथ ही आपके साथ समर में कुछ अच्छे बेस्ट जो आउटफिट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। समर में ब्रीदेबल लाइट फैब्रिक्स और जैसे कि आजकल डोरिया लोन बहुत ज्यादा इन है, कैजुअल घर में पहने वाले कपड़ों का मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जिस समर के कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैंने बाय किए हैं, कुछ मेरे स्टिच होके आ चुके हैं, कुछ साथ साथ आएंगे। सो इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी, साथ ही आपने अपने हैंड्स और फीट की केयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि समर में हम लोग ओपन शूज पहन रहे होते हैं। सो सबसे पहली नजर ही हमारे पाँव के ऊपर जा रही होती है, उनका खूबसूरत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह का आप ले सकते हो स्क्रबर, लूफा, जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल। लाइक कुछ भी करके ना उल्टे सीधे स्टेप आपने अपने पाँव और अपने हाथों को क्लियर रखना है। इसके अलावा जो नेल्स होते हैं वो भी आपके खूबसूरत, साफ सुथरे और ब्यूटीफुल लगने चाहिए। उनके लिए उनको अच्छे से फाइल किया करो, उनको कट किया, उनके जो क्यूटिकल्स है वो रिमूव किया करो, सो दैट कि आप बहुत ही
प्यारी और प्रिटी लगो। हेयर केयर के लिए सबसे पहली चीज है जी, आपने ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग की समर में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपके बालों को इतना स्वेटिंग हो रही होती है जिसकी वजह से आपके बालों का जो नेचुरल जो उसका मॉइस्चर वो निकल जाता है। सो उसके लिए आपको ऑयल चाहिए। और शैम्पू की मैं यहाँ पे आपके साथ ये वाली दो शेयर कर रही हूँ। तो एलवाइव है, ये बेस्ट रह जाता है अगर तो आप डेली बाथ ले रहे हो, लाइक 1 से 2 दिन छोड़ के आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी ट्रेसमी का ये वाला जो शैम्पू है ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। आप इनको 1 अ वीक या 2 अ वीक कर सकते हो। शैम्पू प्लस कंडीशनर आपने यूज करना है आपके बालों